सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या एजेंडा है? आज हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ की तरफ से जितने भी एनएचएम के कर्मचारी हैं जी। उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जा रही है कि बहुत लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके तहत कर्मचारियों के बीच में बहुत ज़्यादा रोष है। 18/5/2026 को श्रीमती आरती राव जी, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, उनके चंडीगढ़ आवास पे हम एक महाप्रतिनिधिमंडल लेके गए थे, जहां हमारे से ये विश्वास दिलाया गया था कि अधिकारियों के साथ आपकी बैठक रहेगी और बैठक में जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर समाधान निकल जाएगा। लेकिन पिछले 3 महीनों से हम पत्राचार के ज़रिए और टेलीफोनिकली बातचीत करके उस मीटिंग के लिए बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अगर आधिकारिक बैठक हो और उसमें कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके तहत हमारे सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनके अंदर रोष की भावना है। और उसी के चलते आगामी 9 अगस्त 2026 को रामपुरा हाउस रेवाड़ी हेल्थ मिनिस्टर मैडम के घर पर हम एक महाप्रतिनिधिमंडल लेके जा रहे हैं, जहां संख्या जो है वो सीमित थी, लेकिन कर्मचारियों में रोष ज़्यादा है, जिसके चलते करीबन 3 से 4 हज़ार साथी वहाँ पहुँचने की उम्मीद है कि वो पहुँचेंगे और अपनी बात मंत्री जी से करेंगे। क्या क्या मांगे आपकी? हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि अभी तक हमने एक केस किया, जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों ने केस किया हुआ था। उससे केस से भी पहले जो यूनियन के माध्यम से मांगे रखी गई थी, जिसके अंदर पहली मांग हमारी ये थी कि 25-25 साल कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी देते हुए हो चुके हैं और अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिसके तहत हमारे बहुत सारे कर्मचारी बिना किसी अनुदान के रिटायर भी हो चुके हैं। किसी प्रकार का कोई ग्रेजुएटी का कोई लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला। तो पूर्व में भी हमने जितनी भी हमारी मीटिंग रही उसमें ये रखा कि हमारे किसी भी प्रकार की कोई कमेटी बना के कर्मचारियों को वो लाभ दिया जाए जो पक्के कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन अब बहुत सारे कर्मचारियों ने कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से केस किया, जिसके तहत कर्मचारी वो केस जीत गए। और हमारा सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन है कि जो कोर्ट केस कर्मचारियों ने किए हुए हैं उस कोर्ट केस को आगे लंबा चलाने की बजाय टेबल पे बैठ के काम करे और जितने कर्मचारी इतने लंबे समय से काम कर रहे थे उनको नियमित करें, और जो कर्मचारी उस रेंज से कम के हैं, जो 10 साल का जो टाइम पीरियड था उससे कम के हैं, तो उन कर्मचारियों को भी एक 7th पे कमीशन का एक केस और जीत रखा है हमारे साथी कर्मचारियों ने। तो वो 7th पे कमीशन का जो लाभ है वो भी कर्मचारियों के ऊपर लागू करें। तो कितने कर्मचारी होंगे हरियाणा प्रदेश में? हमारे 13,330 के करीब कर्मचारी है जो पूरे हरियाणा में यहाँ पे वर्किंग है और जो हेल्थ फैसिलिटी को अच्छे से चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो क्या रहेगा अगला कदम? सरकार, हमारे निवेदन तो यही है कि टकराव की स्थिति छोड़ के और बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों का जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, क्योंकि हर एक कर्मचारी चाहता है कि अपनी सेवा अपनी संस्थान पर दे। अगर सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी संस्थान पर सेवा ना दे के और सड़कों पे आए तो वो फिर सरकार की जिम्मेवारी है। हमारा तरीका है कि बातचीत करके और समाधान निकले। यदि समाधान नहीं निकलता तो उसके लिए कर्मचारी को आंदोलन या लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आगे संगठन फैसला लेगा उसके ऊपर हम काम करें। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि संगठन की कोई कमी नहीं। सरकार ज़्यादातर संगठनों को एक गोली देने का काम, एक ढुलमुल रवैया कि हाँ भी हमें कर्मचारियों को इस प्रकार का लाभ नहीं देना, जबकि सरकार ये नहीं देख रही कि यदि कोई कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी ही कह रही है कि मेरा इलाज करो, तो पहले इलाज रीढ़ की हड्डी का ही होना चाहिए ताकि कर्मचारी आगे अच्छे से अपना काम करे।
हर एक कर्मचारी जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। इस सारी चीज़ों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल से एक स्पर्श प्रणाली सरकार ने लॉन्च करी है, जिसका एनएचएम के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा है। पिछले 1.5 साल से हमारी जो सैलरी है वो टुकड़ों में आ रही है, और टुकड़ों में भी किसी कर्मचारी की 3 महीने की, यानी जिस संस्थान में किसी में 3 महीने की, किसी में 4 महीने की पेंडिंग चल रही है, उस पेंडेंसी का अभी तक 1.5 साल तक निपटारा नहीं हुआ। तो ये कमी कर्मचारी की नहीं, सरकार की है कि उस समस्या का समाधान सरकार ने देखना है कि किस प्रकार कर्मचारियों को लाभ हो, ताकि वो अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। अब क्या उम्मीद है आपको? हमारे उम्मीद ये है कि जो कोर्ट केस के ऑर्डर है वो आगे से आगे कोर्टों में चक्कर ना काट के और उसको लागू करा जाए, ताकि जितने कर्मचारी इसका लाभ लेंगे तो उससे बाकी कर्मचारियों के ऊपर भी असर आएगा और वो खुल के अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। आज कोई बैठक भी हुई है आपके संगठन में? संगठन के लिए हमारे जो राज्य कमेटी है, राज्य कमेटी की तरफ से कुछ एक साथी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं, जिसके तहत हम प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। यदि शोषण और दमनकारी नीति सरकार की रहती है तो उसके लिए हमें एकजुट होकर आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके किसी को लाभ नहीं मिलेगा। यदि लाभ मिलता है तो सभी को मिलेगा और वो लाभ सरकार देगी। हमारे सिर्फ निवेदन ये है कि सरकार हमसे बात करे। इतने लंबे समय से किसी भी प्रकार की टेबल टॉक ना होना, जिसकी वजह से कमी ये रही कि सरकार अनदेखा कर रही है, वो अनदेखी छोड़ के और कर्मचारियों के हितों के लिए, सिर्फ कर्मचारी नहीं, कर्मचारियों के परिवारों के भी हितों के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निपटारा हो, ताकि कर्मचारी अच्छे से काम कर सकें।